फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चाहर अपने पूरे एक्शन के मूड में हैं। बुलडोजर चलाने पर भड़क उठे। आज कमिश्नर साहब से बैठक थी। आखिर कमिश्नर साहब से एडीए वीसी से उनकी क्या वार्ता हुई, क्योंकि नोटिस दिया था एडीए ने। करीब 400 लोग वहां रह रहे हैं दौरेठा में, तो क्या बातचीत हुई उनसे सांसद जी से जानते हैं। सांसद जी, देखिए, मेरे संज्ञान में दहतोड़ा का प्रकरण आया था और पहले मोहम्मदपुर का प्रकरण भी आया था। तो मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है, उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी लोगों के घर बसाने का काम करते हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लोगों को आवास बना के दे रहे हैं। हमारी सरकार किसी के आवास को नहीं उजाड़ सकती। अगर गलती से भी किसी के आवास बने हैं तो उनके आवास की व्यवस्था दूसरी जगह हो, हमारी सरकार उनको बना के दे और उसके बाद वो व्यवस्थित रूप से उसमें रह सकें, या जो भी और कमियां हैं वो दूर हों और वो प्रशासन दूर करे। तो अगर कोई ये कहेगा कि भाई हम 400 मकानों को तोड़ देंगे, तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ, एक ईंट भी किसी की नहीं टूटेगी, न एक ईंट किसी की उखड़ेगी। जो 400 के 480 मकान हैं वो जैसे हैं वैसे सुरक्षित रहेंगे। सांसद जी, एक बड़ा सवाल कि आपने कहा, आपने स्वीकारा भी कि भाई गलत बने हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस समय इनका निर्माण हो रहा था, लोग अपने घर बना रहे थे और एडीए वीसी का कहना है या एडीए का कहना है कि भाई ये एडीए की ज़मीन है, तो ये क्या कर रहे थे? क्या सो रहे थे क्या? मैंने इस बात पर अभी आगरा के कमिश्नर अमित जी के साथ बैठ के चर्चा हुई और उन्होंने ही एडीए के वीसी को बुलाया था और उस चर्चा में मैंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि अगर लोग गलत थे, अगर लोगों ने बिल्डिंग बनाई, अगर किसी ने कुछ भी किया, तो उस समय के तत्कालीन एडीए के अधिकारी जो भी हों, जो सचल दस्ता होता है, जो अवैध निर्माण देखता है, क्षेत्र का जेई है, एई है, एक्सीएन है, मुख्य अभियंता है और उस समय का बीसी है, तो वो उन लोगों ने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? एक बात, वो बनते क्यों चले गए? और अगर वो बनते चले गए तो क्या लिखापढ़ी में कोई उन्होंने अवगत कराया कमिश्नर साहब को या पे एडीए के अधिकारियों को? पहले कोई नोटिस दिया हो? तो अगर वो उन्होंने नहीं किया है तो मैंने स्पष्ट कहा है कि उस समय के जो भी तत्कालीन अधिकारी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और मैं इस पूरे प्रकरण को बाकायदा लिख के देकर इस पर पूरी विस्तृत जांच कराने के मेरी बातचीत हुई है कमिश्नर महोदय से। और फिर मैं कह रहा हूँ, जो 480 मकान हैं जो बने हुए हैं, जो रह रहे हैं लोग जिनमें रिहाइश है, या जो छोटी छोटी दुकानें चला रहे हैं, वो सही है या गलत है, वो प्रशासन उसमें निकालेगा, लेकिन टूटेगा नहीं किसी का। सांसद जी, एक और गंभीर सवाल कि जिस तरीके से मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं भ्रष्टाचार की बात, आगरा विकास प्राधिकरण में खुलेआम एक कॉकस बना हुआ है जिसमें एक अनुराग चौधरी सहायक अभियंता हैं जो पहले सील लगाते हैं। 2 लाख रुपए, मानस नगर का एक मामला है, 2 लाख रुपए लेके कमिश्नर साहब की अभी शिकायत की गई और वीसी साहब से भी कहा गया, लेकिन ये रूटीन में है कि वो अगर मान लो कोई सील लगी है तो आप पैसे देंगे तभी खुलेगी, चाहे आप नियम पूरे कर लें। और सबसे बड़ी बात, एक बात और कहना चाहूँगा कि जब कोई वहाँ कोई जाता है तो एक बार में उसको ये नहीं बताया जाता है कि आपके नक्शे में ये कमी है, जब वो कमी दूर करके लाता है दूसरी कमी, और रिश्वत देते ही वो कमी सारी दूर हो जाती है। ऐसे जो भी प्रकरण हो, जो किसी असिस्टेंट इंजीनियर ने या एडीए विभाग के किसी कर्मचारी अधिकारी ने पहले सील लगाई, बाद में उसको फिर सील क्यों खुल गई और उसके लिए क्या गलत हुआ, ऐसे जो भी प्रकरण हो आप मुझे लिख के दीजिए। और ऐसी कोई बात हुई है तो कोई भी अधिकारी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराएंगे। देखिए, सांसद हो तो ऐसा हो कि मकान आखिर जब बने तो क्यों बने, आखिर जो प्रवर्तन दल है क्या वो सो रहा था? इसलिए एक ईंट भी नहीं हिलने देंगे। ये जनता के साथ है सांसद राजकुमार चाहर, ये एक बड़ी बात है और जनता भी चाहती है कि उसका जनप्रतिनिधि, उसका सांसद राजकुमार चाहर जैसा हो। मनीष जैन, नेशनल लाइव, आगरा।